अच्छा, हमारा टॉपिक है वेस्टवर्ड एक्सपेंशन। ये हिस्ट्री ऑफ यूएसए सिलेबस में 4th नंबर पे है। एक्सपेंशन ऑफ यूएसए फ्रॉम 13 स्टेट टू 50 स्टेट्स, इन्होंने ये दिया है ना। और इसमें जो तारीख इन्होंने दी है 1820 से 1949। तो आई थिंक इसलिए इन्होंने ये तारीख दी है कि मतलब ये 19th सेंचुरी में कुछ ज़्यादा ही मतलब ये मूवमेंट बढ़ गई थी ना। स्टार्टिंग में जो है ना, ये तो पहले हुई थी इनकी स्टार्टिंग, पर मतलब ये बाद में 19th सेंचुरी में कुछ ज़्यादा मतलब ये लुइसियाना परचेज वगैरह ये चीज़ें जो है ना, जब मतलब आ गई ना इसके बीच में, तो मतलब ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई ये चीज़, इसलिए इन्होंने ये तारीख डाली है। और वेस्टवर्ड एक्सपेंशनिज्म क्या चीज़ है? तो यह है द मूवमेंट ऑफ सेटलर्स इनटू द अमेरिकन वेस्ट बिगन विद। ये 4 चीज़ों की वजह से, ये जो 4 प्रोमिनेंट चीज़ है ना, एक है लुइसियाना परचेज, एक है गोल्ड, दूसरे नंबर पे है गोल्ड रश, थर्ड पे है ओरेगॉन ट्रायल, फोर्थ पे हमारे पास है बिलीव इन मैनिफेस्ट। ये 4 इनमें बहुत बहुत प्रोमिनेंट काजेज है ना इनकी, जो मतलब ये एक्सपेंशन हुई थी ना वेस्ट की तरफ अमेरिका में। बाकी भी इनमें काजेज है, बाद में हम पढ़ेंगे उसको, पर ये जो है ना 4 बहुत प्रोमिनेंट है। इसमें नंबर 1 पे जो लुइसियाना परचेज है, ये मतलब क्या है इसकी जस्ट मैं आपको मतलब बताऊं, बाद में हम ये डिटेल से करेंगे, पर थोड़ा सा मैं आपको आइडिया मतलब दूं इनमें कि ये लुइसियाना परचेज क्या है। मतलब ये एक्चुअली ये जो है ना, जो टेरिटरी थी ये मतलब फ्रांस के उसमें ओरिजिनली बिलोंग टू फ्रांस ना 1762 में। और फिर जो है ना, जब फ्रांस की लड़ाई शुरू हो गई फ्रेंच इंडियन वार में, तो उन्होंने ये सीडेड देम टू स्पेन। स्पेन को ये दो जो है ना इन्होंने दे दिया है ना। तो जब स्पेन को उन्होंने दिया तो स्पेन स्पेन जो इनको मतलब जिस टाइम स्पेन जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेट कर रही थी इस टेरिटरी को, तो वो फेल्ड हो गए ना इनको इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में। मतलब इनको वो मतलब हुकूक और वो राइट्स नहीं दिए ना इन लोगों को ट्रेड वगैरह में, या जो मतलब उनके मतलब जो डोमेस्टिक राइट्स वगैरह थे ना, मतलब जो इनको चाहिए थी। और जो जिन फ्रांस मतलब जिस टाइम वो फ्रांस दे रही थी ना इनको, तो उन्होंने मतलब इनके साथ जो मुआहदे किए थे कि हाँ इनको हम मतलब इस तरह ये चीज़ें हम देंगे। तो 18th सेंचुरी में मिसिसिपी रिवर वाज रिनाउंड फॉर ट्रांसपोर्ट। ये जो इधर जो एरिया है ना न्यू ऑर्लियन, ये ट्रेड के लिए बहुत मशहूर जगह थी ना, मिसिसिपी रिवर के ऊपर बहुत रिनाउंड थी ना, मतलब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह यहाँ पे लोग मतलब वो करते थे। तो जब ये इनको उस टाइम मतलब स्पेन ये मतलब इन्होंने कोई पाबंदी नहीं लगाई थी ना इनके ट्रेड पे, अमेरिका के ट्रेड पे उस वक्त जिस टाइम ये फ्रेंच से ले रहे थे। पर बाद में स्पेन ने कुछ इस तरह किया ना कि इनकी ये जो है ना वो इन्होंने बंद कर दी ना यहाँ पर। और मतलब ये ओरलियन जो जगह है ना, इधर जो है ना ये ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ये ट्रेड वगैरह नहीं छोड़ रहे थे। और बाद में जब ये फ्रेंच दोबारा वापस आया और उन्होंने वापस मतलब ये लुइसियाना का जो टेरिटरी है इनसे वापस लिए, तो मतलब तब इनके बीच में एक मुआहिदा हुआ है ना। तो स्पेन ने इनको कहा है कि मतलब आपको हम वापस दे रही है टेरिटरी, पर इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये ओरलियन जो मतलब ट्रेड के लिए जो मतलब मशहूर जो जगह है ना, या जो आप हम कहते हैं कि मतलब बंदरगाह है, ठीक है, कि ये हम मतलब आपको मतलब इनकी एडमिनिस्ट्रेशन हम ही करेंगे। इन इसका पता नहीं था मतलब उनको अमेरिकन्स को। तो इनकी जो सीक्रेट जो इंफॉर्मेशन है ये ग्रेट ब्रिटेन ने इनको दी है कि इस तरह इनके बीच में मतलब एक जो है ना मुआहिदा हुआ है, जिससे मतलब आप लोगों को मतलब ये मसला आएगा कि आप लोग मतलब इधर आपकी जो ट्रेड है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी ना इधर। तो इसी दौरान थॉमस जेफरसन जो है ना वो प्रेसिडेंट था, ठीक है। और उसने मतलब अपने 2 बंदों को जो बड़े मतलब मशहूर है, थॉमस जेफरसन जो है ना वो रॉबर्ट लिविंगस्टन को, और एक दूसरा बंदा है थॉमस जेफरसन इंस्ट्रक्टेड जेम्स मोनरो और रॉबर्ट लिविंगस्टन को उन्होंने मतलब न्यू ऑर्लियन परचेज के लिए इन्होंने भेज दिया ना कि वेस्ट और आप जाएं फ्रेंच गवर्नमेंट से ये जो है ना आप परचेज करें ये जो जगह है, ठीक है। जब ये लोग उधर गए तो मतलब इन्होंने इनको ऑफर की है उस जगह की,
तो उन्होंने मतलब नहीं माना ये कि नहीं मतलब हम नहीं देंगे, अगर आपने लेना है आप लोगों ने तो मतलब हम आपको फुल ये टेरिटरी देंगे 15 मिलियन में, मतलब 3 सेंट पर एकड़ जो है ना आपको ये जगह हम जो है ना वो देंगे, बाकी हम मतलब सिर्फ ये जगह नहीं देंगे। बाद में ये नेपोलियन जो है ना कुछ अपने एम्बिशंस वगैरह इनके चेंज हो जाते हैं, और मतलब इनके जो मतलब मैन जो इनका वो था ना कि मतलब मैन एम जो इसका था कि मतलब मैं कॉन्कर करूँ ना यूरोप को। तो एक ये वजह थी, दूसरी वजह ये थी कि इसकी फौज जो है ना इसने कई भेजी थी उधर, जो है ना शुगर मिल्स वगैरह बहुत ज्यादा वो उनकी प्रोडक्शन हो रही थी, तो उधर ये येलो फीवर की जो है ना वो बीमारी थी, तो उसमें इनकी फौज की काफी तबाही डिवास्टेशन हो गई ना, इनकी फौज की काफी फौज जो है ना इसकी मर गई उधर। ठीक है। और फिर जो है ना ये सोच रहा था नेपोलियन के मतलब अगर ये फ्रांस से था ना कि अगर मैं मतलब ये इनकी जो ऑफर है मैंने तो कबूल नहीं की मतलब, पर बाद में ये सोच रहा था, इस सोच पे मतलब ये मजबूर हो गया कि अभी मेरे मतलब इर्द गिर्द जो है ना वो मेरे दुश्मन है, ग्रेट ब्रिटेन भी है। फ्रेंच और ब्रिटेन जो है ना उस वक्त बड़े राइवल थे ना उस दौरान। तो वो सोच रहा था कि अगर मैं ये मतलब फ्रेंच या ग्रेट ब्रिटेन एनेक्स कर देगा या जो है ना अमेरिका खुद ही इसके लिए मतलब कुछ ना कुछ जरूर करेगा, तो फिर बाद में ये मतलब ये वापस मतलब दे देता है लुजियाना जो परचेज है ये दे देते हैं इनको। ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है इसमें कि ये गोल्ड रश कैलिफोर्निया जो है ना ये वेस्ट साइड पे जो है ना अमेरिका के एक स्टेट है, और उसमें ये गोल्ड रश का वो बहुत ज्यादा हुआ था, जिससे मतलब मूवमेंट हुई थी ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तकरीबन 30 लाख लोग जो है ना वहां से मतलब मूव कर गए थे वेस्ट की तरफ इस गोल्ड रश के लिए। तो इसमें ओरिगॉन एक है, ओरिगॉन ट्रेल, ये वो आप लोग देखते हैं ना वो मूवीज वगैरह में जो बहुत ज्यादा पहिए लगे होते हैं, वो क्या कहते हैं वो, हम टांगा बोलते हैं ना वो पश्तो में, वो उसको मतलब जो हॉर्सेस उनके साथ लगे होते हैं बहुत ज्यादा, उन मतलब गाड़ियों के लिए मतलब बैलगाड़ियां कैटल्स वगैरह इन मतलब माल मवेशी के लिए मतलब रूट्स होते थे ना बहुत लंबे लंबे। तो ये 2717 माइल्स आई थिंक ये रूट है ओरिगॉन ट्रेल जो बड़ा मशहूर है, मतलब ये जो जब रास्ता मतलब बन गया ना ये ट्रेल जो है, तो बहुत सारे लोग मूव कर गए मतलब ईस्ट ईस्ट नॉर्थ से साउथ इन इलाकों से मतलब वेस्ट की तरफ। बाकी थर्ड ये फोर्थ पे जो है ये है बिलीव इन मैनिफेस्ट। ये क्या चीज है, ये लोग सोच रहे थे ना, जो इनकी मतलब नेशनलिस्टिक जो रिवाइवलिस्ट है, वो उनकी सोच यही थी कि ये हम जो अमेरिकन है ना, ठीक है आप ऊपर लगाए फर्स्ट वाली जो स्लाइड है, फर्स्ट वाली उधर ही से मैं कर रहा हूँ अभी जो, मैं आगे नहीं जा रहा अभी, मैं जो फर्स्ट वो है वेस्टवर्ड एक्सपेंशन ये एक्सप्लेन करूँ जिसमें मैंने हाईलाइट किया ना। हाँ यही बिलीव इन मैनिफेस्ट डेस्टिनी, जॉन आई सुलिवन जो है ये रिवाइवलिस्ट था। तो इन ये मतलब 1948 में यही मतलब ये एक वो अपने एक मैगजीन में लिखता है कि हम जो अमेरिकन है वो गॉड ब्लेस्ड है, और जो है ना ये हमारा राइट है, हमारा हक है कि हम जो है ना एरियाज को और आगे स्टेट्स को या एक्सपेंड हो जाए आगे की तरफ ना, और हम जो ये प्योरिटन मूवमेंट्स है जो हमने मतलब पता है कि मतलब उधर रिवोल्यूशन के जमाने में मतलब ये रिवोल्यूशन कुछ चल रहे थे ना, प्योरिटन और कैथोलिक जो हम पढ़ते हैं प्रोटेस्टेंट, वही ये कहते हैं कि हम ये प्रोटेस्टेंटिज्म और डेमोक्रेसी को जो है ना वो आगे बढ़ाएंगे, और ये हम गॉड गिफ्टेड ये हम में जो है ना एक सलाहियत है, और ये जो हम स्टेट्स को एनेक्स करते हैं या सेल करते हैं या परचेज करते हैं, तो ये हमारा अपना जो है ना राइट है। ये जस्टिफाई करने के लिए अपनी ये जो इनकी एक्सपेंशन है इसको जस्टिफाई करने के लिए इनकी जो है ना ये बिलीव मतलब ये बिलीव करते थे कि हम मतलब इस तरह है। ठीक है, इस अभी मैं आता हूँ इंट्रोडक्शन पे। तो कुछ समझ आ गई आप लोगों को ये चार जो चीजें मैंने एक्सप्लेन की है कि ये मेन जो वजूहत थी ये थी, बाकी काजेज में और भी है इनके, बाद में पढ़ूंगा मैं। बिल्कुल समझ आ गई। ठीक है ओके। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन जो वही है कि मतलब हमने अर्ली अमेरिका में पढ़ा है ना कि मतलब जिस टाइम अर्ली अमेरिका में ये मतलब एक्सप्लोरर्स आ गए और एक्सप्लोर हुआ ना अमेरिका, वो जो कोलंबस वगैरह सारा कुछ, फिर जो है ना
ग्रेट ब्रिटेन आ जाते, कॉलोनाइजेशन के जो है ना थ्रू वो कॉलोनीज वगैरह एनेक्स करते। तो 13 कॉलोनीज थी ना यूएसए की, जो रिजल्टेड फ्रॉम एक्सप्लोरेशन और कॉलोनाइजेशन ऑफ ब्रिटिश ना। सम टेरिटरीज वाज सेल, और इसमें जो है ना कुछ जो है ना इन्होंने परचेज की, कुछ इनको सेल कर दिए गए। जैसे कि मतलब ल्यूजियाना फ्रॉम फ्रांस, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र की है इसकी। फिर गेटसन फ्रॉम मैक्सिको, ये आगे हम जो है ना बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, नोट्स में है। सम टेरिटरीज आर नेक्स्ट टू यूएसए सच एज टेक्सास, जो है ना जैसे एक स्टेट है, इन्होंने नेक्स्ट किया था इसको। तो आगे बढ़े आप, स्लाइड मूव करें प्लीज। हेलो हेलो, मूव कर मेरी दिया आवाज आ रही है? हामिद। हामिद मूव कर दिया है, आपको नजर नहीं आ रहा शायद। स्लाइड मूव करे ओलिया। अच्छा नेक्स्ट पेज बोलें, ठीक है। मेरे पास मूव नहीं हो रहा। अच्छा, नहीं, हमें मेरे भी पास नजर नहीं नहीं हो आ रहा रहा। है। हमें, मुझे तो अच्छा नहीं आ रहा, मतलब मूव अच्छा, नहीं हो एक रहा। सेकंड, मैं अपनी जगह चेंज करती हूँ, इंटरनेट शायद अनस्टेबल है मेरा। हो गया हो गया सही है। हो गया। हेलो ओलिया, आप ऊपर करें, आप पेजेस को जो है ना वो मूव ना करें, सिर्फ जो है ना स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करें। थोड़ा सा और, बस ओके। अच्छा, ड्यूरिंग द 19th century मोर देन 16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड, ये जो मैंने बात की ना कि ये मतलब क्यों इन्होंने वो तारीख डाली है ना उधर सिलेबस में, तो ये यही वजह है। इसको मतलब 19th सेंचुरी जो है ना एक्सपेंशन भी कहते हैं, हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि 19th सेंचुरी में 60 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड फ्रॉम वेस्ट ऑफ द मिसिसिपी रिवर वाज एक्वायर्ड बाय यूएसए फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, which led to a widespread migration toward west referred to as westward movement। ये जो हम रेफर करते हैं ना वेस्टवर्ड मूवमेंट को, 19th सेंचुरी, ये इसी वजह से जो इनमें ये चार पांच चीजें जो है ना हुई थी, और ये बहुत जो है ना प्रोमिनेंट, मतलब ये वजूहत थे, इनके कॉजेज थे, ठीक है। एन ओवरव्यू ऑन ओवरऑल वेस्टवर्ड मूवमेंट, ठीक है। कॉन्फेडरेटिंग यूनिट्स क्या है? ब्रिटिश। The original Confederating units of New England were 13 in number. हम सबको पता है, they were acquired by British after colonization and were divided into ये तीन, मतलब जो मतलब इनकी जो कन्फेडरेशन यूनिट्स थे ना, ये तीन टाइप्स ऑफ कॉलोनीज में जो है ना इन्होंने डिवाइड की थी। ये कौन कौन सी थी? नंबर एक पे चार्टर कॉलोनीज है, नंबर दो पे जो है ना प्रोप्राइटर कॉलोनीज है, नंबर थर्ड पे जो है ना प्रोवेंशियल कॉलोनीज है, ठीक है। ये चार्टर कॉलोनी पता है किसी को क्या है? उन लोगों के साथ कोई खास चार्टर उन्होंने वो साइन किया होगा जिसके बिना पर वो उनके गवर्नमेंट के अंडर आए थे, हाँ, आई गेस और सो। ये, हाँ, ये चार्टर और प्रोप्राइटर जो है ना आपस में जो है ना ये मतलब इंटरचेंजेबल है। कभी कभार ये मतलब प्रोप्राइटर में चेंज हो जाते, तो कभी चार्टर में, मतलब मुआहदा वगैरह करते ना, तो मतलब कॉलोनीज के मतलब उनके हेड से, तो वो चार्टर कॉलोनीज में आ जाती है, ठीक है। जैसे वर्जीनिया, मैसाचुसेट वगैरह, तो ये बाद में चेंज भी होती, मतलब हो जाती है ये कॉलोनीज के, मतलब किसी को मतलब बेच दिया, सेल परचेज कर दिया किसी ने, तो मतलब ये चेंज होते रहते हैं दोनों, ठीक है। तो नेक्स्ट पे है प्रोप्राइटरी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस, अब आ रही है। अच्छा ओके। प्रोप्राइटरी कॉलोनीज की मैं बात कर रहा था, ठीक है। एक है प्रोवेंशियल कॉलोनीज, इसको रॉयल कॉलोनीज भी कहते हैं ना, प्रोवेंशियल को। जॉर्जिया और न्यूयॉर्क जैसी कॉलोनीज, ये जो है ना जो मतलब प्रेजेंट जो मतलब एम्पायर होती है ना, मतलब जो हुकूमत या जो भी है, मतलब उनके अंडर ये आ जाती है ये कॉलोनीज, ठीक है। मतलब वो उनकी तरफ से जो बंदा होता है, इनका उनका गवर्न करने वाला जो गवर्न करता है इस कॉलोनी को, वो उनकी तरफ से होता है, उनके अंडर आते हैं, ठीक है। अभी मैं ये थोड़ा सा पढ़ ले तो हामिद, मतलब जो है ये एक्सक्यूज मी हामिद। ब्रीफली मैं भी इधर डिस्कस करूंगा बाद में ये। जी जी।
ये मैं थोड़ा सा ऐड करूं चार्टर कॉलोनीज में और जी जी प्लीज। प्रोप्राइटरी। चार्टर कॉलोनीज ये है ना कि इसमें सारा जो होल्ड होता है ना वो किंग के पास होता था, ठीक है। लेकिन प्रोप्राइटरी कॉलोनीज में जो था वो अपना होल्ड जो था वो डिसॉल्व कर देता था, और वहाँ के जो लोकल्स थे ना जो उन्होंने कॉलोनीज में बनाने के लिए जो भेजे हुए थे अपनी तरफ से जो ट्रेडर्स थे, वो उनको लैंड दे देते थे, ठीक है। तो वो अपनी लैंड को अपनी तरह से यूज़ करते थे, यूटिलाइज करते थे, और फिर वो अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स वहाँ पे डेवलप होती थी ना तो वापस ब्रिटेन जो ब्रिटिशर्स थे ना उनको भेजा करते थे। तो उसमें इनमें यही फर्क है कि चार्टर कॉलोनीज में जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो किंग का होता था, लेकिन प्रोप्राइटरी कॉलोनीज में जो वहाँ के जो थे ना लैंड ओनर्स जो थे वो अपनी मर्जी से किया कर सकते। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, फिर प्रोवेंशियल की बात, ये प्रोवेंशियल क्लियर है? इसको रॉयल भी कहते हैं, मतलब रॉयल जो उनके एम्पायर के अंडर आते थे ना, ब्रिटिश के, ग्रेट ब्रिटेन। ये नोटेशन कौन वो कर रहा है? अच्छा, वर्जीनिया, वर्जीनिया 1607, लंदन कंपनी reached America and founded a colony of Jamestown 50 miles inside the जेम्स रिवर। ये जेम्स रिवर के मतलब साथ ही जो है ना, जो मतलब जो टेरिटरी थी ना की, तो ये फाउंड मतलब ये बना लेते इधर एक स्टेट। नेक्स्ट सेकंड पे है प्लेमाउथ एंड मैसाचुसेट्स। ठीक है, ये क्या है? ये द प्लेमाउथ कंपनी ग्रांटेड अ चार्टर इन 1606 टू नॉट प्रोवाइड हेडवे। ये मतलब इन्होंने एक चार्टर साइन किया ना कि मतलब हम हेडवे नहीं देंगे, और जो सोल्ड राइट है, मतलब ये खरीदने की या बेचने की जो राइट्स है, ये जो पिलग्रम्स आते थे ना पहले जमाने में, ये इनके पिलग्रम्स वगैरह मूव करते थे ना, जो श्राइन वगैरह होते थे इनके या जो होली प्लेसेस थे, ये मतलब वो हम ज्यादातर वो 14th और 15th सेंचुरी में 16th इनमें ये चीजें बहुत ज्यादा वो हम थी ना, ये एक ही टाइम में सारे मतलब मूव कर जाते थे उधर से, मतलब हजारों की तादाद में। तो ये जो लोग थे मतलब इन्होंने ये द प्लेमाउथ कंपनी जो है ना, ग्रांटेड अ चार्टर, ये जो कंपनी थी इधर, इन्होंने कहा कि हम जो मतलब ये पिलग्रम्स इधर आए हुए हैं ना, इनको हम ये सोल्ड की राइट्स हो, मतलब ये सेलिंग वगैरह ये चीजें नहीं कर सकते, और ना हम इनको हेडवेज देंगे ना। who were separatists and Puritans, जो सेपरेटिस्ट और प्यूरिटन्स थे ना, ये लोग जो मतलब जो पिलग्रम्स थे, ये उन जगहों को रिलीजियस वो कन्फ्लिक्ट्स वगैरह के मतलब बिना पे वो छोड़ के आए थे ना इन जगहों पे आबाद होने के लिए। दिस पिलग्रम एंटर अमेरिका थ्रू प्लेमाउथ से एंटर हुए थे एंड फाउंड पॉलिटिकल बॉडी बाय मेफ्लावर कैंप। ये मेफ्लावर कैंप एक मतलब एक ऑर्गेनाइज जो है ना वो जगह में जाती है अपने जो है ना इन राइट्स के लिए, मतलब इनको पता लग जाता है कि इधर हम मतलब अभी सही से जो है ना हम मतलब रिलीजियस वो अफेयर जो हमारे हैं और बाकी भी जो मतलब डोमेस्टिक इश्यूज वगैरह या सोशल लाइफ है वो हम इधर एनहांस कर सकते हैं इन चीज़ों को। By increasing population, this colony was joined to Massachusetts Bay Colony and lost its identity। इनकी जो मतलब अपनी आइडिया आपस में मतलब सोशलाइजेशन के वो मतलब उसके उस पे मतलब इनकी आइडेंटिटी जो है ना वो एक दूसरे में जो है ना डिफ्यूज हो जाए। इस तरह मतलब लोग आते थे एक जगह पे आबाद हो जाते थे और उन जो है ना वो नई जो है ना वो उनकी आइडेंटिटी बन जाती थी वहां, और वो एज अ स्टेट जो है ना इमर्ज हो जाते थे फिर। ठीक है, न्यूयॉर्क एंड डेलावेयर, These colonies were initiated by two joint stock companies। ये दो कंपनियां थी ज्वाइंट जो है ना वो क्या थी, एक डच एंड स्वीडन बेस्ड जो है। The New York Delaware was also lost by Dutch to English to a duke who sold it at the same year। मतलब ये दोनों जो है ना ये उसी साल जो है ना मतलब एक ही साल में मतलब इंग्लिश या ब्रिटेन को जो है ना वो दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक कनेक्टिकट, मूव करें स्लाइड। And Massachusetts some Puritans had disagreement। इनमें जो है ना ये कनेक्टिकट में ये मैसेच्यूसेट्स में जो है ना कुछ प्यूरिटन्स जो है ना वो डिसएग्रीमेंट्स उनके जो है ना आगे बढ़ गए। गवर्नमेंट मूव टूवर्ड कनेक्टिकट वैली, जो है ना कनेक्टिकट वैली की तरफ मूव कर जाते हैं। वहां पे ये अपने लिए 1635 में जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन रेडी करते तैयार करते,
और लेटर ऑन जो है ना ये फिर लेजिस्लेचर एंड बिकम ए रॉयल कॉलोनी, रॉयल की अभी इधर बात आ गई ना, प्रोविंशियल कॉलोनीज, मतलब ये उनके अंडर आ जाते हैं ब्रिटेन के अंदर, ठीक है। ये वर्ल्ड वॉर जो ये सॉरी ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले जो स्टेट्स हो ये जो है ना ये इनमें एनेक्स्ट हो रहे थे और परचेज ये कर रहे थे सारा कुछ, वो जो हो रहा है ये वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले, ठीक है। इसके बाद हम जो स्टेट्स वगैरह है उन पे आएंगे जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो है ना इनके साथ मिले हुए। इनकी समझ आ रही है यहाँ तक, या कोई क्वेश्चन है या कोई कुछ ऐड करना चाहता है तो प्लीज। समझ आ रही है हामिद? बिल्कुल समझ आ रही है। ओके ओके अच्छा, रोड आइलैंड है कि इन मैसाचुसेट्स अ प्रीस्ट नेम्ड रॉजर विलियम्स में इसे जो मतलब इनकी जो है ना वो डिफरेंसेस बढ़ गई है गवर्नमेंट के साथ अकेले, और गवर्नमेंट ने इनको एग्जाइल किया कि आप निकल जाए इधर से, ठीक है। वो नहीं छोड़ रहे थे कि आप बाकी लोगों को भी मतलब वो कर रहे, तो उन्होंने निकाल दिया। वो जाके ज्वाइन करता है ये इंडियंस जो है ना इनके साथ एंड फाउंड द सिटी ऑफ प्रोवाइडेंस, वहाँ पर अपने लिए जो है ना वो रहने की जगह जो उसके लिए बिल्कुल जो है ना वो एक सही जो है ना जगह होती है, वो मतलब उनके सोच के मुताबिक और उनके जो मतलब एक्टिविटीज है उनके मुताबिक जगह मिल जाती है उसको, और वहां पर वो आबाद करते लोगों बिकेम द रोड आइलैंड जो है ना, उधर जो है ना फिर रोड आइलैंड जो है ना वो बन जाता है, ठीक है। मैरीलैंड, इट वाज बेसिकली द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वर्जीनिया, फाउंड किया था लंदन कंपनी ने, तो वही है ना उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको वर्जीनिया कहते हैं, ठीक है। मैरीलैंड ये इनको नाम क्यों दिया गया था, इनको नाम इसलिए दिया गया था कि ये किंग चार्ल्स फर्स्ट की जो वाइफ थी ना उसका नाम क्वीन मारिया, तो उनकी मतलब ऑनर्स की वजह से मतलब ऑनर देने की मतलब उसको ये नाम दिया कि मतलब उसके नाम पे ये नाम रखा गया ना इस टेरिटरी का। This colony was given to Lord Baltimore in 1632। ये उनका हेड बनाया इन्होंने बल्टीमोर को, ठीक है, किंग चार्ल्स वन ने, और ये इनमें शामिल हो गई। न्यू हैम्पशायर एंड मैन, न्यू हैम्पशायर was made a royal colony in 1679 and Massachusetts, ठीक है, in 1960 and 1691 and in 1820 separate from। अच्छा ये जो है ना अल्टीमेटली ये मैन जो है ना ये जो हैम्पशायर है ये मिल जाती है ना मैसाचुसेट्स के साथ, और फिर जो है ना 1820 में ये सेपरेट हो जाते हैं मैसाचुसेट्स एंड बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट में है न्यू जर्सी, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है न्यू हैम्पशायर एंड मैन में? नहीं हामिद, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बिल्कुल समझ आ रही है। ओके ये चीजें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, इसलिए इनमें कोई वो लॉजिक है नहीं, तो इसलिए मतलब थोड़ा सा वो बस रीड करे बंदा तो समझ आ जाती है। अच्छा, न्यू जर्सी, किंग चार्ल्स टू ग्रांटेड न्यू जर्सी टू हिज ब्रदर, ये थोड़ा सा है वो इसको समझे थोड़ा सा। ये जब ग्रांट करते हैं न्यू जर्सी को टू ब्रदर, अपने ब्रदर को, ये किंग चार्ल्स जो है होल्ड करता है ये जो टेरिटरी है ना जॉर्ज कैरेलेट को और लॉर्ड जॉन को, ठीक है। लॉर्ड जॉन सोल्ड, फिर आप देखें कि लॉर्ड जॉन जो है ना इसका हाफ जो टेरिटरी है ना ये इंग्लिश क्वैकर्स जो है ना इनको जो है ना वो सोल्ड करते हैं आगे, और जॉर्ज कैरेलेट जो है वो सोल्ड करते हैं ईस्टर्न पार्ट टू विलियम पेन। विलियम पेन को ये जो सोल्ड करता है ना तो वो आगे 24 अदर्स को जो है ना वो मतलब बेच देता है ये जो टेरिटरी है, ठीक है। यहाँ मतलब कंफ्यूजन तो नहीं है। किंग चार्ल्स अपने भाई को ये जगह जो है ना न्यू जर्सी जो टेरिटरी है वो दे देता है, उनका भाई आगे अपने दो दोस्तों को वो मतलब वो दे देता है, बेच देता है, ठीक है। और उनके दोस्तों में एक दोस्त जो है ना जॉन, जो लॉर्ड जॉन है, वो इसका हाफ हिस्सा अपने उस टेरिटरी का हाफ हिस्सा इंग्लिश क्वैकर्स को देता है, मतलब वो मतलब उनको दे देता है, और जो जॉर्ज कैरेलेट है वो अपना उसके पास जो हाफ बच जाते हैं। ये दो दोस्त है ना उनके किंग चार्ल्स के भाई के मतलब जो दो दोस्त थे, ठीक है। ये आगे 24 और बंदों को मतलब जो प्रोप्राइटरी हम कहते हैं उनके मतलब उसको मतलब दे देता है, ठीक है।
तो ये जो मतलब ड्यू टू डिसएग्रीमेंट द प्रोप्राइटर्स जो प्रोप्राइटर्स होते हैं ना, ये जो सारे मिलके ये फेल्ड हो जाते हैं ना सेटलमेंट में इनकी, और ये मतलब ये जो पावर है ये मतलब दे देते हैं वापस द किंग को मतलब, ठीक है। तो सिंस 1702 न्यू जर्सी बिकेम ब्रिटिश कॉन्फेडरेशन, ये इनके साथ कॉन्फेडरेशन में मतलब शामिल हो जाती है ये स्टेट। समझ आ गई इसकी या नहीं? समझ आ गई है हामिद, हेलो, आ गई है, आ गई है आ गई है। ओके ओके ओके। अच्छा मूव करें प्लीज स्लाइड। नॉर्थ एंड साउथ, हाँ नॉर्थ एंड साउथ कैरोलिना, ठीक है। ये ओरिजिनली जो है ना ये एक ही कॉलोनी थी 1600 मतलब 1663 में, ये सेपरेट हो गई 1729 में बिकॉज ऑफ द प्रोप्राइटर्स। इनके जो प्रोप्राइटर्स थे ना, तो ये मतलब पर्सनल गेन में ज्यादा लगे हुए थे कि मतलब हमारी पर्सनल गेन, ये मतलब अपने जो है ना मफाद में लगे हुए थे, और लोगों के मफाद को मतलब उनका कोई वो था ही नहीं कि मतलब उनके बारे में कोई अच्छा सोचे या करे, ठीक है। तो लोगों ने अपील की है किंग को कि मतलब इस कॉलोनी को जो है ना डायरेक्ट रूल में दिया जाए अपने तरफ से, ठीक है। ये प्रोप्राइटर से लेके मतलब इनको रॉयल प्रोविंशियल कॉलोनी बनाई जाए। तो वो जो है ना 1729 में किंग बॉट द राइट ऑफ दिस टू कॉलोनीज, इन दो कॉलोनीज नॉर्थ और साउथ कैरोलिना के जो है ना वो मतलब जो राइट्स होते हैं, मतलब जो डॉक्यूमेंट्री जो भी है वो जो है ना अपने उसमें ले लेता है, ठीक है, खरीद लेता है। तो ये उनके साथ ये भी शामिल हो जाती है। ये। पेंसिल्वेनिया, इसको किस कॉलोनी से चेंज के, कौन सी कॉलोनी बनाया है? प्रोप्राइटरी से चेंज करके रॉयल बना दिया है। रॉयल या प्रोविंशियल, हाँ ठीक है, मतलब किंग ठीक के है, अंडर आ गई ना। सही है, सही है, ठीक है। हाँ पेंसिल्वेनिया, पेंसलैंड इनको कहते हैं, ठीक है। ये फैमिली है मतलब विलियम पेंस की, इसलिए पेंसलैंड इनको कहते हैं। पहले हम डिस्कस कर रहे थे ये जो नोट्स बनाए हुए हैं मतलब एनम एमन है ना, एमन नूर आई थिंक, हाँ एमन नूर, बहुत जो है ना उसने मेहनत की है इस पे। तो हम कल डिस्कस कर रहे थे, आप बिलीव करें लोग टाइम बिल्कुल कम था इसके लिए हमारे पास। तो ये पेन्स हम बात कर रहे थे, एक पेन जो है ना वो होता है जो जहाजों के लिए जो है ना वो मतलब ट्रेंचेस टाइप जो है ना रूम्स बनाते हैं उनको महफूज खड़ा करने के लिए, फोर्स वगैरह के जो मतलब वो है, तो वो एक वो है ना। और ये पेन अलग, ये पेन नाम है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ इधर, वो पेन अलग क्वैकर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, बीच में डिस्टॉर्शन है हामिद, डिस्टॉर्शन है काफी। अच्छा मैं ये जगह चेंज की है, घर में बहुत शोर था तो इसलिए मैं बाहर आया हूँ, तो इधर सिग्नल थोड़ी सी अनस्टेबल है। अभी ठीक है? अभी ठीक है। और इस पेन वाले को दोबारा से एक्सप्लेन कर दे। अच्छा वो पेन्स, मैंने जनरल एक बात की ना, पेन्स जो है ना वो एयरफोर्स वाले जो है ना ये जहाजों के लिए ट्रेंच टाइप जो है ना रूम्स बनाते हैं जो महफूज होते हैं ना ये बम्बिंग वगैरह से या इस तरह मतलब बाहर दिखने में जो ना वो इग्लू टाइप जो है ना वो मतलब वो नहीं बनाते, वो इग्लू टाइप जो घर होते बर्फ में उस टाइप के ये होते हैं, मतलब उधर जहाज हमारे खड़े होते हैं जेट फाइटर्स जो है, सही, ठीक है। और आ ये गई पेन्स समझ। जो है ना ये, हाँ ये पेन्स ये विलियम पेन्स की फैमिली है, ठीक है। ये जो इधर पेन्स लैंड है तो ये इनके फैमिली के अंडर ये जो ओके। जगह टेरिटरी आ जाती है। अच्छा तो ठीक है, फाउंडेड बाय विलियम पेन्स हु वाज अ क्वैकर। ये क्वैकर के बारे में किसी को पता है? कि मैं बार बार कह रहा हूँ क्वैकर क्वैकर। हाँ मैं बताऊँ। अच्छा मैं बताता हूँ, ये वही प्रोटेस्टेंट है। जी जी प्लीज। अच्छा अब शुरू में ये प्रोटेस्टेंट्स थे ना, जैसे अभी आपने कहा, तो उसमें से दो जी ग्रुप्स निकले थे, प्यूरिटन्स और क्वैकर्स, ठीक है। तो ये जी जो प्यूरिटन्स थे ना ये रेडिकल बिलीफ रखते थे, लेकिन जो क्वैकर थे ना वो ये कहते थे कि मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, रोल ऑफ रिलीजन जो है वो मिनिमम होना चाहिए लिबरल स्टेट टाइप, अफेयर्स में। हाँ लिबरल थे। जी 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 लेकिन जी जो ओके थैंक प्यूरिटन्स यू। थे वो उनका उनके जो बिलीफ थे वो रेडिकल थे। जी सही, ओके थैंक यू। अच्छा तो ये क्रैकर इन 16H2। अच्छा चार्ल्स टू ग्रांटेड अ tract of 40,000 square mile to William Penn and levy of debt and this colony joined, अच्छा मूव करें, कॉन्फेडरेशन इन 1776। इजी है, क्लियर है, ठीक है। जॉर्जिया द लास्ट कॉलोनी, एक लास्ट कॉलोनी जो है ना इनके साथ जो शामिल हो गई थी चार्टर वाज जॉर्जिया, ठीक है।
तो ये बिकेम रॉयल कॉलोनी इन 1752। ठीक है, इनमें कुछ डिफिशियंसीज वगैरह थी, फिर वो बाद में उन्होंने रिमूव किए, सॉल्व किए सारा कुछ, मतलब जो रिजॉल्व किए ना जो भी मसाइल थे इनके, तो अपने साथ शामिल कर लिया इन्होंने। ठीक है, अभी हमारे ये तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले थे ना, तो अभी जो एडमिशन होगी मतलब स्टेट्स की आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है हमारे पास। ठीक है, तो ये किस तरह थी? अच्छा, एडमिशन ऑफ स्टेट्स आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है ना साइंड हुई 1783 में, और मतलब इनको अमेरिका को जो है ना वो टेरिटरी जो दी गई ना फिक्स्ड बाउंड्री के साथ, वो 82,73,000 स्क्वायर माइल्स जो है ना इनको दिया गया, मतलब जो एरिया था फुल। ठीक है, पॉपुलेशन उसकी कितनी थी? 2,27,000 पीपल थे। ठीक है, विच वॉज बॉर्डर्ड बाय कनाडा जो है ना इनके नॉर्थ साइड पे आ जाता है, मिसिसिपी ऑन द वेस्ट। ठीक है, मिसिसिपी रिवर जो है ये वेस्ट की तरफ है, और फ्लोरिडा ऑन साउथ, जो फ्लोरिडा के स्टेट्स वगैरह है वो साउथ पे, एंड अटलांटिक ओशन ऑन द ईस्ट। ठीक है, ये अटलांटिक ओशन और एक पैसिफिक ओशन है, वेस्ट पे पैसिफिक ओशन है और इसके जो है ना ईस्ट पे जो है ना अटलांटिक ओशन आ जाता है। ठीक है, ये एक वास्ट लैंड थी ना, और इनकी आबादी बहुत ज्यादा कम थी। ठीक है, और मतलब यही मैं हम कह सकते हैं कि मतलब जहाँ पर जो है ना जगह ज्यादा होती है और मतलब आबादी कम होती है, मतलब उधर तो लोग फिर वहां दूसरे इलाकों से जो है ना उनकी तरफ मूव करते हैं। ठीक है, when an area contained the population of 5,000 free males and owned at least। अच्छा, ये एक इनका एक है, वो एक ऑर्डिनेंस है, नॉर्थ वेस्ट ऑर्डिनेंस, ये बाद में हम जो है ना डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये फेडरलिस्ट थे, इन्होंने एक जो है ना ऑर्डिनेंस पास किया था, तो ये कहते थे कि मतलब जो 5,000 लोग होंगे ना, मतलब फ्री मेल्स, ठीक है, और उनके पास जो एरिया होगी मतलब 50 एकड़ एटलीस्ट, तो है ना वो अपने लिए जो है ना वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, और फिर ये जब बाद में बढ़ेंगे ना आहिस्ता आहिस्ता, जब 60,000 तक ये पहुंच जाते तो इनको मतलब क्या कह सकते फिर हम, इट बिकेम अ न्यू स्टेट, ये स्टेट में हम इनको शामिल कर सकते हैं। स्लाइड्स आप मूव करें प्लीज। ठीक है, हामिद, आप तो साथ इस साथ मुझे प्लीज हेडिंग्स बताते रहो, ठीक है, ताकि मैं वो करूँ। अच्छा अच्छा, आप थोड़ा सा वो करिए, मूव करिए स्लाइड को नीचे लाए। ठीक है, अच्छा हाँ बस ये मतलब जो इन्होंने ऑर्डिनेंस जो दिया ना, ये नॉर्थ वेस्ट ऑर्डिनेंस जो है, ये जब इन्होंने दिया तो मतलब फिर सबसे पहले फर्स्ट पे जो स्टेट थी ना वेरमाउंट की, अप्लाई किया उन्होंने इस मतलब एडमिशन के लिए कि हमें एडमिट किया जाए ना इनमें, तो उनको 14 मार्च 1791 जो है ना उसको जो है ना उनको शामिल कर दिया गया, और इनको इसी दौरान फॉलो करते कौन सी स्टेट दूसरी नंबर पे, वो है केंटकी वाली 1792 में। ठीक है, आप मूव करें प्लीज। अच्छा, फिर इसको सीक्वेंस के साथ फॉलो करते हैं 1796 में टेनेसी, फिर 1803 में ओहायो, फिर इंडियाना या इंडियन है पता नहीं, ये मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हूँ, 1816 में। ठीक है, एंड मैन जो है ना 1820 में। दिस पेव्स द पाथ फॉर फर्दर एक्सपेंशन, जो है ना ये जो है ना रास्ता हमवार करते हैं फर्दर एक्सपेंशन के लिए। हेलो, जी जी सुन रहे हैं। कोई क्वेश्चन कर रहा है? अच्छा, कौन बोल रही है? एमन बोल रही है, प्लीज एमन आप बोले, आवाज नहीं आ रही आपकी। ये एमन बोल रही है ना? हेलो, हामिद, बोलिए आप, आवाज नहीं आ रही। एमन का माइक म्यूट है, आप पढ़ाएं, बस आप पढ़ाएं। अच्छा ओके, मैं समझा, मैं नहीं सुन रहा। बोलिए, आप चैट इनेबल कर दे कि वो जो कहना चाह रही है वो मैसेज में टाइप करके बता दे, बाकी आप जाते जाएं, पढ़ाते जाएं आप। ठीक है, ओके, थैंक यू, हो गया। अच्छा, फ्लोरिडा, द यूएसए शेयर यूएसए है ना, ये मतलब शेयर कर रही थी बहुत सारी जो है ना वो टेरिटरीज को, मतलब टिल 1803 तक ना, जैसे कि ये जो फ्लोरिडा की जो कॉन्टिनेंट है स्पेन के साथ मतलब वो शेयर कर रहे थे। ठीक है, इट हैड 2 प्रोविंसेस एंड वाज सेडेड टू यूएसए, मतलब बाद में ये जो है ना सेड किया गया, सेडेड टू यूएसए ना,
इन 1819 तक 1819 को ये जो है ना यूएसए को दिया जाता है, ठीक है, डिफाइंड बाउंड्री के साथ फ्लोरिडो ट्रीटी के थ्रू, ठीक है। ये जो ट्रीटीज है ये हम बाद में बड़े डिटेल से वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। फिर अगर नेक्स्ट लेक्चर हमारा हुआ तो उसमें मैं डिटेल से ये लिखूंगा, जो मतलब वो टीच भी करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये टेक्सास, इधर मैं जस्ट एक ग्लांस दे रहा हूँ इनको। टेक्सास वाज अ कंस्टिट्यूटेड टेरिटरी बिटवीन स्पेन एंड यूएसए, ठीक है, ये यूएसए और स्पेन के बीच में एक और। एंड 1845 टेक्सास वाज एडमिटेड टू यूएसए बिकॉज ऑफ एंगर ऑफ मैक्सिको, ठीक है, समझ आ रही है? यस, समझ आ रही है। हाँ। जी आ रही है। ओरेगॉन पहले भी हमने डिस्कस की ना, ओरेगॉन ट्रेल जो अभी मैं वो कर रहा था ना कॉजेज में, ये ओरेगॉन इधर आके ये भी एक वो है बहुत प्रोमिनेंट, इधर ट्रीटी भी है इसकी। ओरेगॉन वाज होल्ड बाय बोथ द यूएसए एंड इंग्लैंड, ठीक है, एंड फाइनली गिवन टू यूएसए इन 1846 थ्रू ओरेगॉन ट्रीटी। ये सारे ट्रीटीज हम पढ़ेंगे बाद में। मेक्सिको सेशन, ये क्या, मेक्सिको वाज सीडेड टू यूएसए इन 1848 फ्रॉम मेक्सिको रिपब्लिक बिकॉज मेक्सिको वाज एंग्रीड ओवर द टेक्सास एनेक्सेशन, ठीक है, ये एंग्री थे ना उन पे टेक्सास की जो एनेक्सेशन इन्होंने की थी अमेरिका ने, ठीक है, एंड बॉर्डर डिस्प्यूट व्हिच लेड देम टू मैक्सिकन वार। ये मैक्सिकन वार भी हम पढ़ेंगे इसमें बाद में। एंड व्हिच यूएसए वन एंड ऑल द लैंड वाज गिवन टू यूएसए, जिसमें यूएसए जीत जाता है और सारा जो एरिया है मतलब उनको दिया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में गेटसन was purchased from Mexico in 1853 from building railroads around the Rocky Mountain। मतलब ये किस लिए परचेज की गई थी ये जो स्टेट है, ताकि ये जो रेल रोड्स है ना ये बनाए जाए ये रॉकी माउंटेन्स के इर्द गिर्द। मेरी आवाज आ रही है? यस। जी, ओके। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं इनकी